सऊदी अरब के मदीना मार्ग पर हुआ सड़क हादसा बेहद दर्दनाक है, जिसमें 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत की खबर है। और मदीना मार्ग पर हुआ ये सड़क हादसा भारत और विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लिए गहरी त्रासदी बनकर सामने आया है। मक्का से मदीना की ओर जा रही बस में भारतीय तीर्थयात्री सवार थे जो उमराह के लिए जा रहे थे, जिनमें अधिकतर तेलंगाना के हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे। रात लगभग 11 बजे सऊदी समय अनुसार एक डीजल टैंकर से टक्कर हो जाने के बाद बस में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें पूरी बस को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थीं। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि इस दुर्घटना में 40 से ज्यादा भारतीय यात्री जो कि उमराह के लिए गए थे उनकी मौत हुई है, जबकि कई यात्री इसमें झुलस गए हैं। आग इतनी भयानक थी कि बचाव दल के पहुंचने के बावजूद यात्रियों को निकालना मुश्किल हो गया। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान करना भी चुनौती बन गया है। एक काफिला एक हफ्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें खुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है। अभी तक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया, अल्हम्दुलिल्लाह एमपी साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात की। भारत के हज और उमराह पर जाने वाले लोगों के लिए ये समाचार किसी सदमे से कम नहीं था। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये जानकारी दी कि बस में उस समय कुल 42 यात्री थे। उन्हें जैसे ही सूचना मिली उन्होंने तुरंत रियाद स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया और मिशन के उप प्रमुख अबू मैथीन जॉर्ज से बातचीत की। हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। डीसीएम ने आश्वासन दिया कि वो लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में हैं और सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। ओवैसी ने भारत सरकार, विशेषकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी निवेदन किया है कि मृतकों के शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ मैंने इन तमाम उमरा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। उनके इस आग्रह के पीछे पीड़ित परिवारों की चिंता थी, जो अपने प्रियजनों की खबरों के लिए बेचैन थे। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जैसे ही घटना की पुष्टि हुई, उन्होंने नई दिल्ली स्थित अधिकारियों को तुरंत संपर्क कर दिया और निर्देश दिए कि रियाद में भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क बनाया जाए। राज्य सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल रूम तत्काल बनाया गया ताकि हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले तीर्थ यात्रियों के परिवारों को सही और त्वरित जानकारी दी जा सके। तेलंगाना के मुख्य सचिव रामकृष्ण राव ने दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर गौरव उप्पल को निर्देश दिए कि वो हादसे में शामिल सभी यात्रियों की विस्तृत सूची तैयार करें। ये जानकारी परिवारों तक पहुंचाने और बचाव प्रक्रिया में भारतीय अधिकारियों की सहायता करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। इस घटना का भावनात्मक असर इतना गहरा है कि हैदराबाद के कई मोहल्लों में मातम का माहौल छाया हुआ है। जिन परिवारों ने अपने परिजनों को उमराह के लिए भावपूर्ण विदा किया था, वो अचानक ऐसी भयावह खबर सुनकर टूट चुके हैं। उमराह यात्रा आमतौर पर मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक और बेहद पवित्र अवसर माना जाता है। कई परिवारों ने लंबे समय से बचत कर अपने परिजनों को इस आध्यात्मिक यात्रा पर भेजा था, लेकिन इस त्रासदी ने उनके सपने और उम्मीदें पल भर में ही बिखेर दी। बस दुर्घटना कैसे हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सड़क पर डीजल टैंकर की अचानक मौजूदगी या गति नियंत्रण यानी कि स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से ये बस टकरा गई।
गर्मी और ईंधन की वजह से टक्कर के तुरंत बाद आग फैल गई। यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया। कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। आग बुझाने के लिए सऊदी का आपातकालीन दल कई गाड़ियों के साथ पहुंचा, लेकिन तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। केवल कुछ ही यात्री जीवित बाहर निकल पाए, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। कई घायल अब भी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। वहीं भारत सऊदी संबंधों में हज और उम्राह यात्राओं का खास महत्व है। हर साल लाखों भारतीय मुसलमान इन यात्राओं के लिए सऊदी अरब जाते हैं और इस कारण ऐसी दुर्घटनाएं दोनों देशों के प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से सोचने को मजबूर करती हैं। इससे पहले भी सऊदी में होने वाली तीर्थ यात्रा बसों के हादसे चर्चा का विषय बने थे। इसलिए यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत इंतजामों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन इस घटना ने इन सवालों को और अधिक तीव्र कर दिया है। घटना के बाद भारतीय दूतावास लगातार ये कोशिश कर रहा है कि मृतकों की पहचान, शवों की रिकवरी और जल्द से जल्द उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया पूरी हो सके। ये प्रक्रिया कई बार समय लेती है, क्योंकि विदेशी धरती पर कानूनी औपचारिकताएं और मेडिकल प्रक्रियाएं पालन करना जरूरी होता है। परंतु भारतीय समुदाय की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए दूतावास ने इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिशें शुरू की हैं। कई परिवार अपने परिजनों के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपने घरों में खाली कुर्सियों और यादों के सहारे ही अब संतोष करना पड़ेगा। दुर्घटना का ये दर्द केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं है, ये पूरी भारतीय मुस्लिम समुदाय में गहरी पीड़ा लेकर आया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और सरकार से अपील की है कि भविष्य में ऐसी यात्राओं को अधिक सुरक्षित बनाया जाए। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे। मेरे ब्रदर इन लॉ 2 है, मोहम्मद सैफुल रहमान, मोहम्मद शुएबुर रहमान, और मेरे मदर इन लॉ है रईस बेगम। उम्रे के लिए गए थे, तो वहाँ पे उम्रा करे बाद से वहाँ से फिर वो लोग जो है मदीने के लिए निकले थे। तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के तला है। अभी 3 हॉस्पिटलों में डिवाइड कर दिए गए थे आदमियों को, पूरे जो 42 लोग से उसमें से डिवाइड कर दिए गए। हमारे गली का है बच्चा। मैंने करीबन अगर मैं देखे तो अब आपके 7 मेंबर्स फैमिली के हैं, आपके 7 मेंबर्स फैमिली के, महमूद भाई के करीबन 6 मेंबर्स है। मेहदीपट्टनम से मुझे अभी एक साहब ने बात की, उनके भाई, उनकी बहन, उनके भौनई, उनके बच्चे, माने एक पूरा मुकम्मल घर वो उसमें इंतकाल हुआ है। और तो अभी तक तो मेरे सामने मेरे से जो सीधी तौर पे बात हुई, करीबन 25 लोगों के फैमिली मेंबर से मेरी बात हुई, और कोशिश करेंगे कि हम इनके साथ ठहर सकें, इनको क्लैरिटी दे। इस त्रासदी ने यह भी दिखाया कि विदेशों में किसी आपात स्थिति में भारतीय समुदाय और भारतीय सरकार एकजुट होकर कैसे खड़े हो सकते हैं। दूतावास का सक्रिय होना, सांसदों और राज्य सरकारों का तत्पर होना, पीड़ित परिवारों के प्रति सामूहिक संवेदना, ये सब भारतीय समाज की मजबूती को भी दर्शाता है। ये घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि सैकड़ों जिंदगियों में एक गहरी चोट है। जो लोग इस बस में थे, उनमें से कई पहली बार उम्राह कर रहे थे। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से वादे किए होंगे कि लौटकर वो खुशखबरी साझा करेंगे, अपने अनुभव बताएंगे और दिल से दुआ करेंगे, लेकिन अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। उनके परिवारों के लिए ये केवल एक समाचार नहीं, बल्कि जीवन भर का घाव है।